सत श्री अकाल जी। ANB न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता तो शुरुआत करते हैं अज के बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन की कह रहे हैं, तो सुनाने हैं। जरूर करवा लें और दोनों डोज जरूर लीजिएगा। एक डोज लेके उसको छोड़िएगा नहीं। और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि हाथ साफ करते रहिए और मास्क लगाते रहिए। नहीं, हम तो आज भी चल रहा है हमारा, हम बिल्कुल देंगे आपको। दोनों डोज लगवाइए, बिल्कुल लगवाइए। नहीं, ऐसा है ना कि ये तो आप कहाँ की बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं। नहीं तो वो AEFI में अच्छा, आप मुझे बता दीजिएगा, हम लोग उसको दिखवाते हैं। आप दे दें उसको, मैं दिखवाता हूँ। ऑक्सीजन की कमी कहीं कहीं महसूस की गई और ऑक्सीजन की व्यवस्था समय से फिर की गई और बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन को दूसरे प्रांतों से भी लाया गया। गुजरात से लाया गया, उड़ीसा से लाया गया, पश्चिम बंगाल से लाया गया, झारखंड से लाया गया। जहां से भी ऑक्सीजन मिल सका वहां से ऑक्सीजन लाके व्यवस्था की गई। अब इसमें जो कोविड से कुछ मृत्यु हुई है, तो कोविड से जो मृत्यु हुई है वो लंग के इफेक्ट होने से या और दूसरे कारणों से हुई। ऑक्सीजन की व्यवस्था प्रदेश में यथासंभव बहुत ही अच्छी की गई। नहीं, कॉज ऑफ डेथ तो हम तो ऐसा है ना कि कोविड संक्रमित व्यक्तियों की जो मृत्यु होती है उसका तो आंकड़ा हम आपको रोज ही बताते हैं। डेथ ऐसा है कि डेथ सर्टिफिकेट में जो कॉज ऑफ डेथ होगा वो डॉक्टर लिखेंगे, लेकिन कोविड संक्रमित व्यक्तियों की जो मृत्यु हुई है वो आपको हम लगातार बताते रहे हैं और 1-1.5 साल से आपको हम लगातार बता रहे हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सानू उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव जिन्हों ने अपने प्रदेश के बारे दस्या। इस तो बाद रुख करते अगली खबर का। हरियाणा का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिस विच झोने के खेत अचानक उपर उठते दिखाई दे रहे हैं। करनाल जिले के पिंड की यह घटना हैरान कर देने वाली है, जिस विच जमीन के उपर उठने का मामला सामने आया है। खेत मालिक ने दस्या कि अपनी 2.5 एकड़ में उसने 1 एकड़ जमीन में कुछ समय पहला मिट्टी चकवाई सी। इसके बाद उसने तकरीबन 15 फुट तक राइस मिल तो निकली हुई राख भरवा के उत्थे उपर कुछ महीने पहला मिट्टी की 3 फुट मोटी तय वसा दी सी। इस दे नाल ही उन्होंने उपर झोना लगा दिता सी ते 2-3 दिनों बाद हुई भारी बारिश के करके मिट्टी अचानक उपर उठ गई। खेतीबाड़ी माहिर का कहना है कि पानी की वजह नाल जमीन अते राख विचले मिनरल्स फुल गए ते मिट्टी के कुछ मिनरल्स का अजिहा नेचर हुंदा है जो पानी के जान नाल फुल जाते हैं। जिवें ही पानी जमीन के हेठा चला गया तो जमीन खेती लायक हो जाएगी। अज पंजाब कांग्रेस के नवे नियुक्त किए प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के प्रधानगी का अहुदा संभाल लिया। इस मौके समागम में पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तो इलावा पंजाब कांग्रेस के सारे लीडर मौजूद सन। इस मौके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब कांग्रेस के वर्करां नूं संबोधन करते हुए पंजाब सरकार के कामां दा जिक्र किया ते उत्थे नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के मसलियां के बारे वर्करां दे नाल गलबात की। हुकूमतां हुंदियां ने बट पार्टियां सदा वास्ते चलदियां रहिंदियां। 134 साल की अपनी पार्टी है। जो कदम मैं पहले दिन कहा सी, जदों सोनिया जी ने मैनू दस्या
कि असी नवजोत सिद्धू नूं बनाउणा चाहते हैं। मैं उस दिन ही उन्होंने बाहर आके प्रेस नूं कहा सी कि जो साडे कांग्रेस प्रेजिडेंट का फैसला होगा उहदे ते असी सिर झुकावांगे। और मैं तुहानूं उस दिन दस्सिया भी सारियां ने सुन लिया होगा। उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाती, हुण साडे ते पई रही है कि असी अपने पंजाब नूं अपने देश नूं सुरक्षित रखीए। और इहदे विच मैं आस करदा कि असी, और आस नहीं, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि असी पंजाब वास्ते और अपने देश वास्ते इकट्ठे होकर असी लड़ाई लड़ांगे और कांग्रेस पार्टी नूं अगे रखांगे। इहदे विच थोड़े मोढियां ते इह बोझ पैना है। प्रधान दी पूरी करो सपोर्ट और वाहिगुरू दी कृपा नाल आपां दब के इस पंजाब नूं आपां बचाइए और दब के गैर जिम्मेवार लोगों का सामना करिए और जिहड़े दुश्मन आउंदे ने उन्हां दा आपां डट के मुकाबला करिए। इस स्टेज ते बाहर और सारे पंजाब दा वर्कर सुने, सारे मेरी पग दे लड़ने और ऐलान करदा नवजोत सिंह सिद्धू ए निमाणा जा वर्कर कि आज सारे पंजाब दा कांग्रेस दा वर्कर कांग्रेस दा प्रधान बन गया। जदों वड्डी नदी खड़खड़ करदी, चढ़ करदी, जाके समुंदर दे विच रलदी है ना, ते फिर ओदा कोई अस्तित्व नहीं रहिंदा। नवजोत सिंह सिद्धू एक निमाणा जिहा वर्कर अज इस विराट वर्करां ते समुंदर दे विच पूरी तरह समा चुकिया। ओदा कोई अस्तित्व नहीं। इस करके जाखड़ साहब नूं मैं कह रहा, मेरी तो शायरी शूरी जी उत्थों निकलदी आ जिथों कोई सामणों कहंदा। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। सभी वर्गों को ध्यान में रख के कार्यकारी प्रधान बनाए गए हैं। सो सारे इकट्ठे होके एकजुट होके इलेक्शन लड़ेंगे और विजयी होंगे 2022 के इलेक्शनों में। शब्दों की बात की, लड़ाई झगड़े की बातें आ रही थी, की बात आई थी, आपको लगता ऐसा कुछ नहीं। आपको आज आपने फंक्शन अटेंड किया, आपको कुछ लगा वो ऐसी बात है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है और इकट्ठे होके हम लोग इलेक्शन। मैम, सिद्धू साहब ने तमाम तरह के मुद्दे उठाए, जिन पर कई बार पहले भी वो ट्वीट कर चुके हैं, तो लगता है कि अब उन मुद्दों पर काम होगा? बिल्कुल होगा। काफी सारे मुद्दे तो हमने हल कर दिए हैं, लेकिन जो भी मुद्दे अब रह गए हैं, हमारे पास 6 महीने का समय है, हम उन मुद्दों को हल करेंगे। बहुत खुशी वाला माहौल सी। बड़ी परमात्मा गुरु महाराज ने कृपा की है। कांग्रेस पार्टी के सारे ही जने साडे छोटे तो लेके बड़े लीडर तक सारे एकमुठ है और 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ और सारे वर्करां ਦੇ बहुत चेहरे खुश ने। और ਜਿਹੜਾ भी इस ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ नहीं देखा, बहुत अच्छा देना। पंजाब कांग्रेस भवन में नवनियुक्त प्रधान नवजोत सिद्धू जी ने अपना ओहदा संभाला है। यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन साहब और बहुत बड़ी गिनती में कांग्रेस की सारी लीडरशिप, पंजाब दूर दूर से वर्कर साहबान आए थे। बड़ा जोश खरोश था और सिद्धू साहब ने जो कहा कि सबको साथ लेके चलेंगे और पंजाब कांग्रेस में नई रूह फूकेंगे, इससे बहुत ज्यादा लोगों को खुशी हुई है। यंग नौजवान आगे आया है, उसको कांग्रेस हाई ਸੰਸਦ 'ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ। किसान भरा दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਪੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬੇਹਾਲ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਨਾ ਪਏ, किसान बैठा है, मरिया है, दुकानदारा का, गरीबों का, नौजवानों की सब अपने हाथ से छड़े हुए ने। तो दिल्ली में तो सैकड़ों गेड़े कट के आपकी कुर्सी के लालच विच ये ध्यान भटकाउण वास्ते आ खिच्चोतानी का ड्रामा तो 2-3 महीने से आप देख रहे हैं। तो अज जब किसानों को लोड़ है, जब पार्लियामेंट कल 19 दिनों वास्ते बैठ गया है, इन्होंने 19 दिनों च असीं सरकार को मजबूर करना है कि किसान की गल मनी जाए। आज पूरी कांग्रेस पार्टी संसद में हासिल होने के बजाय आज चंडीगढ़ ताजपोशी वास्ते बैठी। श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी का पार्लियामेंट सेशन में एक ही एजेंडा है कि किसानों की आवाज सुनी जाए और काले कानून वापस ली जाए। और दोनों पार्टी सदन के अंदर, सदन के बाहर लगातार प्रोटेस्ट करेंगे, करते रहेंगे जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होते। अफसोस इसका बात का है कि दूसरी पार्टीज अलग अलग एजेंडा लेके आई हैं। मैं सबको अपील करता हूं, दूसरी पार्टीज को भी अपील करता हूं कि वो किसानी एजेंडे को एक मेन एजेंडा बनाकर, ओनली एजेंडा बनाकर यहाँ संघर्ष करें। डिस्कस करने के लिए तैयार है तो वो बुलाती क्यों नहीं? किसान वहां बैठे हैं, कभी मिनिस्टर ने बुलाया है? क्या मिनिस्टर, उनका कोई एमपी गया है, उनका कोई आदमी गया पूछने के लिए? वो तूफान में बैठे हैं, बारिश कितनी हो रही है, वो भीगे बैठे हैं, पर ये सेंटर की सरकार का कोई उनके पास आदमी नहीं गया। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। उन्होंने मेन एजेंडा ये किया कि हम कानून वापस नहीं करेंगे। विधान सभा हलका जीरा तो कांग्रेस पार्टी के वर्कर मिनी बस सवार होकर सिद्धू की ताजपोशी समारोह में जा रहे थे। मोगे के लोहरा गागा चौंक के नज़दीक मिनी बस की तेज़ रफ्तार चलते एक बस नाल टक्कर हो गई, जिस विच बस चालक भी मारिया गया। तो इस दे नाल बस विच सवार तकरीबन 40 यात्री जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज करवाउण लई हस्पताल में दाखिल करवाया गया। इस मौके इस वापरे भयानक हादसे पर मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दुख का प्रगटावा किया। हादसा जिहड़ा लोहारा दे नेड़े होया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਸੀ ਜਿਸ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ 40 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਉਹ 9 ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਇੱਧਰੋਂ ਜ਼ੀਰੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਸੀ। 25 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਰੈਲੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਸਰ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਲੁਹਾਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਸੀਰੀਅਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ? कांग्रेस हाईकमांड द्वारा पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नवे नियुक्त किए गए प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की अज ताजपोशी मौके पंजाब कांग्रेस भवन में ताजपोशी की गई, जिथे कि नवजोत सिंह सिद्धू के लीडर समेत वो मुख्यमंत्री नाल नाश्ता किया। इस मौके मंच पर पहुंच के नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी की गई। इस बारे पंजाब कांग्रेस के विधायकों ने की कहा, तुहानूं सुणाउने आ। बिल्कुल अज बहुत खुशी का मुकाम है कि सरकार और साडी जिहड़ी कांग्रेस पार्टी के दोनों जिहड़े पहिए ने वो इकट्ठे चलणगे और तुसीं देखोगे बहुत वड्डा एक बदलाव पंजाब दे विच महसूस हो रहा वा। नवजोत सिंह सिद्धू एक साडे बहुत करिश्मैटिक ते बहुत पॉपुलर लीडर ने, मेरे बड़े सत्कारयोग ने, मेरी हर मुश्किल घड़ी में उन्होंने मेरी मदद की है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बहुत मैच्योर्ड, बहुत दूरअंदेश, एक बहुत तजर्बेकार आगू ने जिन्होंने मेरे जो समा सी जिंदगी का क्राइसिस का फैसला कुन समा उन्होंने मेरी मदद। सीरियसली असी सारे बहुत खुश हाँ
ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ जाऊगा बल्कि समूचे पंजाब के यूथ को आम आवाम को। क्योंकि कैप्टन साहब ने ये बोला था कि जब तक सिद्धू माफी नहीं मांगेंगे तो तब तक आपका घेरे में है, ये क्या हो रहा है? कांग्रेस और सरकार इकट्ठी है, आप प्रेस वाले लोग ऐसी वैसी बातें। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਖਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਦੇਖੀਏ। डिफरेंसेस परमानेंटली रिजॉल्व हो जाएंगे। ਦੇਖੋ ਮੈਚੁਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। I am sorry to hear about that. मेरी उन परिवारों के साथ मेरी दिल की गहराइयों से दुख है और उनके परिवारों के जो भी हमायत करने की सरकार उपराला हमारा फर्ज बनता है, हम जरूर करेंगे क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के एक समागम पर आ रहे थे और इसकी मांग भी मैं करूंगा सीएम साहब से भी और बकायदा नाम। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ है। देखिए, ये पेगासस जो है इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया, राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, क्योंकि इस पेगासस को का ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता है। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं। अगर कुछ लेना देना नहीं है, अगर हिंदुस्तान की सरकार ने ये नहीं किया तो किसी और सरकार ने किया होगा, जापान की सरकार ने किया होगा, इजराइल की सरकार ने किया होगा, रूस की सरकार ने किया होगा, युगांडा की सरकार ने किया होगा, क्योंकि पेगासस को सिर्फ सरकार को बेचा जा सकता है। तो फिर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए नहीं? तो प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह रहे हैं हां लोगों के नंबर पेगासस में टैप हुए हैं, इंक्वायरी कराएंगे? प्रधानमंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि हमने नहीं किया? हमारा स्टैंड उस पर बिल्कुल क्लियर है। ये जो जिस तरीके नाल कल किसानां दा एक जत्था संसद लई रवाना होया सी, अज भी उसे तरीके नाल 200 किसानां दा जत्था रवाना होया। इस मुद्दे ते किसान नेता राकेश टिकैत दा बयान सामने आया है, जिथे उन्हां दा कहना है कि जिस तरीके नाल घट गिनतियां दे विच किसान जा रहे ने ते गल रखण दा ये सही तरीका है ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ।
इससे बहुत ठीक मैसेज इससे एक जाता है, कम लोगों में अपनी बात कहने का एक मौका मिलता है, सब लोग ध्यान से सुनते हैं और अलग अलग स्टेट के लोग आवे अलग बताते हैं, तो उससे एक दूसरे को जो शेयर है वो भी हो जाता है ठीक, और एक सरकार को भी ठीक मैसेज जाता है प्रेस के माध्यम से। उसका नाम भी है कि संसद के बाहर संसद लगी हुई है, और दूसरा ये है कि सरकार ने ऑथेंटिक रूप से किसान संसद को मान्यता दी। किसान मानना, जो दिल्ली में दिक्कत कर रहे थे कि हम किसान ही नहीं है, तो उसको किसान मानने और लिखित पढ़त में वहां पे जाने की परमिशन दी, लिखित पढ़त में दी। लोकतांत्रिक तरीके में अपनी बात कहने का वो भी एक तरीका है। अपनी बात को आप कैसे कहोगे? अब हम कहते हैं कि हम पार्लियामेंट के वहां जाएंगे, तो पार्लियामेंट का मतलब ही जंतर मंतर होता है, तो वहां पे लोग एक वहां पे धरना देने का एक स्थान है, वो एक पर्टिकुलर स्थान है कि जहां पर लोग अपनी बात सरकार को कह सकते हैं। तो इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि जैसे ये कह रहे हैं कि मंडियां प्राइवेट मंडी हो जाएगी बाहर, ये मंडी हमारी खत्म हो जाएगी। जब एक प्लेटफॉर्म खत्म हो जाएगा तो लोग कहाँ अपना अनाज बेचेंगे? तो इसी तरह से ये है कि अगर धरने स्थल खत्म हो जाएंगे तो अलग अलग धरने स्थल बनेंगे। जैसे पहले भी हमने कहा कि हम दिल्ली में आना चाहते थे पूरे किसान, तो उन्होंने बॉर्डर के ऊपर रोक लिया, हम बॉर्डर के ऊपर बैठ गए, तो लोगों को परेशानी होती है आने जाने में, क्योंकि वो कोई धरना स्थल नहीं है। लेकिन दिल्ली में हमको जाने नहीं दिया, हम दिल्ली जाते, पर्टिकुलर जंतर मंतर है वहां पर लोग रुकते, रामलीला मैदान में लोग रुकते, तो जो बाहर की जनता है। फिलहाल मेरे नाल बुलेटिन ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।